हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू असाइनमेंट के फ्रंट पेज को कैसे भरना चाहिए, क्या डिटेल्स स्टूडेंट को नहीं भरना चाहिए और कौन कौन से ऐसे डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट भर देता है तो वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए असाइनमेंट के फ्रंट पेज बनाने में। तो इस सब बारे में डिटेल्स में पॉइंट वाइज आज बात करेंगे और आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे कि असाइनमेंट का फ्रंट पेज कौन सा लगाना चाहिए, क्या डिटेल्स होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इग्नू के वेबसाइट पे ignu.ac.in का जो वेबसाइट है, ये होम पेज है इग्नू का। यहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट लगा दी गई है जून 2024 परीक्षा के लिए। तो जो एग्जाम का डेट शीट है वो आ गया है, जिसका परीक्षा 1 जून से शुरू होने वाला है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे जितने भी परीक्षा कोर्स का परीक्षा देने जा रहे हैं, आप जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं पेपर का, उतने पेपर का आपको पहले असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। तो असाइनमेंट 1 मार्च से जमा होना शुरू हो जाएगा जून 2024 परीक्षा के लिए। तो असाइनमेंट जो सबमिट होता है उसमें दो तीन बातें बहुत ही मुख्य होती हैं, जो स्टूडेंट अगर नहीं लगाते हैं, नहीं करते हैं, तो असाइनमेंट में अच्छे नंबर्स नहीं मिलते हैं और रिजेक्ट भी हो जाते हैं। पहला ये होता है कि असाइनमेंट जो सॉल्व कर रहे हैं उसका आपको क्वेश्चन पेपर लगाना होता है। जो ये क्वेश्चन पेपर है इसकी भी एक कॉपी आपको लगानी होती है असाइनमेंट के ऊपर। जो आप लिखते हैं ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, इसकी एक कॉपी लगाते हैं, तभी इसका एक आंसर लिखते हैं। इसके सबसे ऊपर और फ्रंट पेज लगाते हैं अपने डिटेल्स के साथ। तो डिटेल्स में कौन कौन से ऐसे डिटेल्स होते हैं जो भरा जाना चाहिए स्टूडेंट को सही सही से, तभी उनको असाइनमेंट में नंबर मिलता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि असाइनमेंट का जो सबमिशन का डेट है 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा सारे स्टडी सेंटर पे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि जुलाई 2023 में जो स्टूडेंट बैचलर और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिए थे उनको 31 मार्च तक अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे अपने कोऑर्डिनेटर जो टीचर होते हैं उनको जमा करना है। तो असाइनमेंट जमा करने से पहले आपको जो असाइनमेंट का फाइल बनाना होता है उसमें असाइनमेंट का फ्रंट पेज, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट का कंटेंट, जो आप उस क्वेश्चन पेपर देख के उसका उत्तर लिखेंगे, ये सारी 3 चीजें प्रमुख होती हैं। इसको लगाते हैं, फाइल एक बनाते हैं हर पेपर का, तब जमा करते हैं। तो असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे बनाना होता है मैं आपको एक एक पॉइंट पे बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये पीडीएफ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, क्षत्रिय कार्य। असाइनमेंट को हिंदी में क्षत्रिय कार्य कहते हैं, इस तरह से लिखा रहता है। सबसे पहले आपको अपने अध्ययन केंद्र का कोड और नाम लिखना होता है, क्योंकि आप अगर जो स्टडी सेंटर आपको मिलता है, जो जहां आप एडमिशन लेते हैं, उसी सेंटर पे आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर आप किसी और स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट जमा कर देते हैं तो असाइनमेंट सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसका नंबर ही नहीं चढ़ाया जाता है। तो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है, पॉइंट होती है, अपने अध्ययन केंद्र का नाम और कोड आप सही सही यहाँ पे भरें, तभी आपका असाइनमेंट इवेलुएट होगा। अगर आप गलत स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट जमा कर देंगे तो इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे। जैसे आप एमए सोशलॉजी पढ़ रहे हैं तो एमए सोशलॉजी लिख दीजिए, या उसका कोड लिख दीजिए एमएसओ लिख दीजिए। एम हिंदी पढ़ रहे हैं तो एम ए हिंदी लिखिए, फुल फॉर्म में लिखिए, या एमएचडी लिख दीजिए। या बीए जी पढ़ रहे हैं, बीकॉम जी पढ़ रहे हैं तो उस तरह से कोड भी लिख सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट में प्रोग्राम कोड लिखना होता है। इसके बाद आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है, जो आपके इग्नू के आई कार्ड पे लिखा रहता है, 10 डिजिट का या 9 डिजिट का होगा, आप उसको सही सही यहाँ पे भरें। क्योंकि अगर इनरोलमेंट नंबर गलत हो जाता है तो जब असाइनमेंट की कॉपी चेक हो जाती है, जब ऑनलाइन आपके ग्रेड कार्ड में मार्कशीट में असाइनमेंट का नंबर अपडेट करने के लिए एंट्री की जाती है, अगर आपने गलत इनरोलमेंट नंबर लिख दिया होगा तो एंट्री नहीं होती है और उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो जो भी इनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पे लगे हैं, लिखे हुए हैं, सही सही आप ध्यान से यहाँ पे भरें। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं तो उनका नंबर, उनके मार्क्स अपडेट नहीं किए जाते हैं असाइनमेंट के। और आपका जो नाम है उसको आपको लिखना है नेक्स्ट में। और कोर्स कोड, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आप कोर्स कोड बहुत सारे स्टूडेंट गलत लिख देते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि प्रोग्राम कोड एमएसओ है, तो यहाँ भी स्टूडेंट एमएसओ ही लिख देते हैं। तो इस तरह से न लिखें। मैं आपको दिखा देता हूँ जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे कोर्स कोड लिखा हुआ है। जैसे एमपीएस वन पॉलिटिकल साइंस का एमपीएस वन पेपर है, तो एमपीएस वन लिखेंगे कोर्स कोड में। तो कोर्स कोड जो भी होगा आपका यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स कोड क्या है, और आपके आप जो पेपर होता है उसी पे लिखा रहता है। आप वहां से देख के सही सही कोर्स कोड लिखें। कोर्स कोड गलत लिखने से आपके मार्क्स नहीं अपडेट होते हैं। इसके बाद किस परीक्षा सत्र के लिए आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जून 2024 टर्म इन एग्जाम लिखना होता है। तो जून 2024 टर्म इन एग्जाम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो जून 2024 टीई लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो एड्रेस है, एड्रेस को आप सही सही भरें, जो आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ उसी को भरें। इसके बाद मोबाइल नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर एडमिशन के बाद बदल लेते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जो आपका नया मोबाइल नंबर है उसी को आप लिखें। ऐसा नहीं कि जो आपने इग्नू में रजिस्टर कराया था आपने बदल दिया फिर भी वही लिख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि असाइनमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपके स्टडी सेंटर से आपके टीचर या आपके कोऑर्डिनेटर आपको कांटेक्ट करना चाहें, तो आप प्रेजेंट में जो नंबर यूज कर रहे हैं उसी को यहाँ पे भरें, तब जिससे आपको संपर्क किया जा सके। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी लिखें। ईमेल आईडी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें, साफ साफ वर्ड में, जिससे पढ़ा जा सके साफ साफ। इसके बाद सबमिशन का डेट जरूर लिखना चाहिए, किस डेट को आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो इसको आप छोड़ दें, सारे असाइनमेंट बनाएं, कवर पेज लगाएं, और जिस दिन आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएं वहीं पे अपना सबमिशन डेट उसी दिन का भरें। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही भर देते हैं और ले जाकर जमा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे सिग्नेचर होता है, तो आप अपने आई कार्ड पे जैसा सिग्नेचर किए थे फॉर्म भरते समय उस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर करें और उसी दिन का डेट लिखें। तो इस तरह से आप अपना इग्नू का जो असाइनमेंट होता है उसका फ्रंट पेज सही सही भर सकते हैं। इस फ्रंट पेज को मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अपने अपने असाइनमेंट पे जमा करने से पहले इसको लगा सकते हैं। अगर फ्रंट पेज सही रहता है तो असाइनमेंट का जो इवैल्यूएटर होता है वो देखता है कि सही सही फ्रंट पेज लगा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, आपके असाइनमेंट को ध्यान से चेक करता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक पेज पे अपने पेन से ही उसी तरह अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर वगैरह लिख के छोटा सा जमा कर देते हैं, जिससे असाइनमेंट देखने में ही खराब लगता है, तो उसमें नंबर कैसे मिलेगा। तो आप इसको ध्यान रखें कि फर्स्ट लुक जो होता है वो सही होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, तभी थोड़ा इंप्रेशन बनता है और अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेकर अपने असाइनमेंट के फाइल में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।